200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ईडी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट अब जैकलीन फर्नांडिस पहुंच गई है। जी हां, बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ एफआईआर और कार्यवाही रद्द करने की मांग के लिए अब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर लिया है। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दायर की गई एफआईआर और सप्लीमेंट्री चार्जशीट को रद्द करने की मांग की है। मांग करते हुए अब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। फर्नांडिस ने याचिका में क्या कुछ कहा है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल जैकलीन फर्नांडिस ने याचिका में ये कहा है कि ईडी की ओर से दायर सबूत साबित करेंगे कि याचिकाकर्ता सुकेश चंद्रशेखर के दुर्भावनापूर्ण लक्षित हमले का एक निर्दोष शिकार है। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि कथित तौर पर गलत तरीके से कमाए गए धन को सफेद करने में, उसकी मदद करने में उनकी किसी भी तरह की भागीदारी थी। इसीलिए उन पर धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जैकलीन ने यह भी कहा है कि ईडी ने याचिकाकर्ता को विवादित शिकायत में आरोपी के रूप में दोषी ठहराते समय पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया। अभिनेत्री नोरा फतेही को क्लीन चिट मिल चुकी है। जी हां, बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने अभिनेत्री नोरा फतेही को क्लीन चिट दे दी है। बावजूद इसके कि रिकॉर्ड पर यह स्वीकृत तथ्य है कि उनके निर्देश पर उनके परिवार के सदस्य को सुकेश चंद्रशेखर से BMW कार मिली थी। नोरा फतेही को सुकेश चंद्रशेखर से उपहार मिलने के तथ्य को प्रवर्तन निदेशालय ने अपराध की आय की फिजूल खर्ची शीर्षक के तहत प्रस्तुत किया। जैकलीन ने यह भी कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय एक ही समय में गर्म और ठंडा खेल खेल रहा है। याचिका में कहा गया है कि ईडी की ओर से पेश पूरा मामला याचिकाकर्ता के साथ साझा किए गए एक कथित समाचार लेख पर टिका है। साक्ष्य के ऐसे एकमात्र टुकड़े के आधार पर ईडी का तर्क है कि याचिकाकर्ता को सुकेश के कारावास के बारे में पता रहा होगा, लेकिन फिर भी उसने उपहार स्वीकार करना चुना। इस प्रकार उसे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए आरोपी के रूप में आरोपित किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ कर रही है। जैकलीन इस मामले की जांच पर पेश हुई थी। जैकलीन एक श्रीलंकाई नागरिक हैं और 2009 से भारत में रह रही हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मुंबई की पिंक ईरानी को सुकेश चंद्रशेखर का करीबी सहयोगी बताया जाता है और उन्होंने ही उसे बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से मिलवाया था। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि जैकलीन को भी अब क्लीन चिट मिल पाती है या नहीं।